नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट आरपीएससी पे। जैसा कि आपको पता है, वन लाइनर रीट स्पेशल क्लास हमारी चल रही है। आज हमारी क्लास है राजस्थान भूगोल के अंदर ही नदियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो आपके सामने लेकर मैं हाजिर हूँ। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है बनास नदी। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्य में बहने वाली नदी जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के 252 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है तो वो है चंबल। अगला हमारा क्वेश्चन है, चंबल नदी किस ज़िले से नहीं गुजरती है? तो चंबल नदी झालावाड़ से नहीं गुजरती है। उसके अलावा मैं बता दूं, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, बूंदी, कोटा, इनसे होते हुए चंबल नदी राजस्थान के अंदर बहती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, चंबल नदी किन राज्यों में प्रभावित होती है? तो ये होती है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश से ये नदी जब निकलती है तो राजस्थान के अंदर चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है, और यहाँ से जब राजस्थान से ये नदी अपने निकलकर उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको बता दूं यमुना के अंदर ये मिल जाती है। तो ये 3 राज्यों के अंदर बहने वाली नदी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्य में किस नदी द्वारा अवनलिका अपर्दन यानी गुल्ली इरोजन सबसे अधिक होता है? तो यह होता है चंबल नदी द्वारा। कोटा के अंदर सबसे अधिक ये आपको देखने को मिलता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत गृह किस नदी किनारे बना हुआ है? तो ये चंबल नदी के किनारे झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भैंसरोड के अंदर बना हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गागरोन झालावाड़ का प्रसिद्ध जल दुर्ग किन नदियों के संगम पर है? तो यह है काली, सिंध वह आऊ नदी के नदियों के संगम पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती हैं? तो इसका राइट आंसर है कोटा संभाग के अंदर सर्वाधिक नदियां बहती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से है? तो इसका राइट आंसर है रूपारेल नदी। अगला हमारा क्वेश्चन है, 12 के शेरगढ़ अभ्यारण्य से होकर बहने वाली नदी है। तो ये नदी परवन नदी है जो शेरगढ़ अभ्यारण्य से होकर बहती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पार्वती नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो पार्वती नदी गंभीरी की सहायक नदी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत हैंगिंग ब्रिज बनाया गया? तो ये बनाया गया है चंबल नदी पर, कोटा के अंदर। अगला हमारा क्वेश्चन है, चंबल नदी पर मुहाने से उद्गम की ओर बांधों का सही क्रम है? तो इसका सही क्रम है, पहले आएगा कोटा बैराज, फिर जोहार सागर, और फिर राणा प्रताप सागर, अंत में गांधी सागर जो मध्य प्रदेश में स्थित है, और अन्य 3 राजस्थान में। 100 किलोमीटर के दायरे में ये 4 बांध बने हुए, ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, झालावाड़ में मनोहर थाना का किला किन 2 नदियों के संगम पर बना है? तो ये बना है परवन और काली खाड़ नदियों के संगम पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल है? तो चंबल नदी का उद्गम स्थल है जानापाव की पहाड़ियाँ, महंद झील, मध्य प्रदेश से। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र नदी का नाम बताएं जो दक्षिण से उत्तर की ओर लगातार प्रवाहित होती है? तो यह है चंबल नदी, जो आपको बता दूं महंद झील, जानापाव की पहाड़ियों से होते हुए राजस्थान चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है, और अंत में यमुना में उत्तर प्रदेश में जाके मिल जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है,
राजस्थान में चंबल नदी के अंतर्गत कंदराओं का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? तो ये आपको मैं बता दूं, कोटा जिले के अंदर ये सर्वाधिक अपरदन जो देखने को मिलता है, खड्डे वगैरह, वो कोटा के अंदर सर्वाधिक है। निम्न में से कौन सी नदी अंतः प्रवाही नदी है? तो ये आपके सामने नदियां हैं, कांतली है, कांकनी है और सावी। ये तीनों नदियां अंतः प्रवाही नदी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और अपना खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, तो ये माही नदी है, जो उल्टे यू आकार बनाते हुए दक्षिण से प्रवेश करके वापस दक्षिण के अंदर चली जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सवाई माधोपुर जिले में बहती है? तो ये बहती है बनास नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? तो ये बनाती हुई बहती है माही नदी। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोठारी नदी का उद्गम स्थल है? कोठारी नदी का उद्गम स्थल है दिवेर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में नदियों के त्रिवेणी संगम वाले जिले कौन कौन से हैं? ये है कोटा, टोंक और डूंगरपुर। 3 जिले हैं जो नदियाँ के संगम बनते हैं यहाँ पे, त्रिवेणी। अगला क्वेश्चन है, नदी व उसके किनारे पनपी प्राचीन सभ्यताओं के निम्न युग में से संगत युग कौन सा है? तो आपके सामने है आहड़ सभ्यता इसके किनारे विकसित हुई, कोठारी बागोर सभ्यता इसके अंदर विकसित हुई, बनास गिलुंड सभ्यता इसके पास विकसित हुई। गिलुंड राजसमंद में है, आपको बता दूं, और आहड़ उदयपुर के अंदर है, और कोठारी जो बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है? तो यह है घग्गर नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक है? तो आपके सामने नदियाँ दे रखी हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, वाकल, हाथमती और बेतरग, ये तीनों ही साबरमती की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है लूणी नदी। अगला क्वेश्चन है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में बामनी नदी के मिलने के बाद कौन सी नदी चूलिया प्रपात बनाती है? तो ये बनाती है चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है, 56 के मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो ये करती है माही नदी। अगला हमारे सामने क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के धार जिले, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंटिंग है, से विंध्याचल, यहाँ पे विंध्याचल है, कि पहाड़ियों में महन झील से किस नदी का उद्गम होता है? तो यह होता है माही नदी का। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी नदी सीकर व झुंझुनू में बहने के बाद चूरू की सीमा पर जाकर विलुप्त हो जाती है तथा झुंझुनू के 2 भागों में बांटती है? तो ये बांटती है कांतली। अगला हमारा क्वेश्चन है, भीलवाड़ा में मांडलगिर के पास मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कोठारी नदी पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस नदी का उपनाम ताला नदी है? तो इसका नाम, बाणगंगा नदी का नाम ताला नदी के नाम से जाना जाता है। बाण की गंगा, अर्जुन की गंगा, बाणगंगा, आप याद रख सकते हैं। माही नदी के किन राज्यों में बहती है? तो ये बहती है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अगला हमारा क्वेश्चन है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों की सीमा को कौन सी नदी पृथक करती है? तो ये करती है माही नदी। अगला हमारा क्वेश्चन है, गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? तो ये कहते हैं लूणी बेसिन को। इसी प्रकार आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं? तो यहाँ कहते हैं नाली। अगला क्वेश्चन है, जोई बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु उदयपुर जिले में निर्मित बांध का नाम है? तो ये बांध का नाम है सही बांध। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वे 2 जिले जिसमें कोई नदी नहीं है? तो बीकानेर और चूरू 2 जिले ऐसे हैं जिसमें कोई नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर के दक्षिण पश्चिमी भाग का प्रभावित
पानी किस नदी के सहारे अरब सागर में गिरता है? तो ये साबरमती नदी के द्वारा अरब सागर की ओर पानी ले जाती है। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिमला, हिमाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी का उद्गम भीलवाड़ा से है? तो यह है मैनाल, मेच, कुराल। इन तीनों नदियों का उद्गम स्थल भीलवाड़ा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम कहाँ है? तो ये है सवाई माधोपुर। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी किस जिले में सर्पाकार आकृति धारण करती है? तो ये करती है टोंक जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का विस्तार बहावलपुर पाकिस्तान में हकरा नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है घग्गर नदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चंबल परियोजना कोटा में सेम की समस्या के निराकरण के लिए कनाडा सरकार के सहयोग से जल निकास नालियों के निर्माण हेतु कौन सी परियोजना चलाई? तो ये चलाई गई है राजड़ा परियोजना। अगला हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माही नदी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लूणी नदी का जल कहाँ मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है? तो यह है बालोतरा, बाड़मेर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस नदी के पाट को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है? तो ये कहा जाता है घग्गर नदी को। अगला क्वेश्चन है, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का उद्गम के अनुसार सही क्रम है? तो यह है पार्वती, काली सिंध और चंबल, फिर बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयड नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बेड़ज के नाम से। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है? तो ये है चंबल नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली लंबी नदी बनास है और राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्य की वह नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है? तो ये बनाती है चंबल नदी, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा। अगला हमारा क्वेश्चन है, चंबल नदी की कुल लंबाई है? तो चंबल नदी की कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग की महत्वपूर्ण नदी है? तो यह है चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरु नदी मुख्यतः किस जिले में बहती है? तो ये बहती है प्रतापगढ़। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में बनास के बाद सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है? तो यह है लूणी नदी। अगला हमारा क्वेश्चन है, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के किनारे? तो यह है मेघाई नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी मानी जाती है? तो ये कांकनी नदी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मेधा नदी का उद्गम स्थल किस जिले से है? तो यह है जयपुर। अगला क्वेश्चन है, पाली का हेमावास बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह है बांडी नदी। बांडी नदी लूणी नदी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भाग में अधिकांशतः आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी उदयपुर व डूंगरपुर जिलों में मध्य सीमा बनाती है? तो ये बनाती है सोम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूणी नदी के प्रवाह वाले जिलों का सही क्रम है? तो यह है अजमेर, फिर नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी के निम्न में से कौन सी सहायक नदी गुजरात में जाकर मिलती है? तो ये मिलती है भादर।
अगला क्वेश्चन है, रणकपुर की किस नदी किनारे स्थित है? तो यह है मेघाई नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणगंगा नदी के प्रवाह वाले जिले का सही क्रम है? तो यह है जयपुर, दौसा और भरतपुर। थैंक यू साथियों, आज की क्लास यही समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास कल इसी समय। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपसे निवेदन है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो ये वीडियो ज़रूर देखें और आगे शेयर भी करें। धन्यवाद साथियों।